जो इस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं मत घुसो। सरप्राइजिंगली टेक्नो की शुरुआत किसी इंडियन नहीं करी, तू जानता नहीं मेरा बाप। बाली पहले हनीमून प्लेस हुआ करता था, बट अब बैचलर्स नहीं प्लेस है, अब बैचलर्स प्लेस बन गया है। जब हम इनका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे थे ना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक, क्योंकि ऐसा लग रहा था इनके बारे में क्या कहा जाए। क्योंकि हमने ये समझा कि जो भी कहेंगे लोग तो समझ जाएंगे कि ये कौन है, क्योंकि अगर आपने आज तक रायपुर में कहीं भी पार्टी किया है तो आप इन्हें जरूर जानते हैं। आज हमारे गेस्ट बन के आए हैं लॉर्ड्स। यस, लॉर्ड, उनका यूजर नेम है लॉर्ड गुरवीर। तो आज सुनते हैं डीजे भरी कहानी उनकी जुबानी। सो कैसे है लॉर्ड गुरवीर साहब? बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रखर। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे सबसे पहले तो ये समझाइए, डीजेइंग जो होता है ये पहले के ज़माने में सिर्फ शादियों में बजा करता था, एंड आज के डेट पे एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है। लोग लाखों करोड़ों इसमें कमा रहे हैं, एंड आज के डेट पे आपके लिए भी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोफेशन राइट नाउ। यस। सो ये कैसे, जिसकी जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई? डीजेइंग की शुरुआत होती है आज से बहुत सालों पहले, जब लोग यूजुअली कैसेट्स पे डीजे प्ले करते थे। जो हम 90s 80s में जो कैसेट्स आते थे उस पे, फिर विनाइल रिकॉर्ड्स आया था, विनाइल रिकॉर्ड्स में होता था। उसके बाद धीरे से फिर एक कंपनी है पायनीर, राइट नाउ इट्स अल्फा थीटा, पायनीर है। तो पायनीर का जो म्यूजिक सिस्टम आता था, उन्होंने चालू किया अपना प्लेयर बनाना। उसी के साथ साथ अपग्रेडेशन होता गया, फिर डिजिटल आया। डिजिटल के साथ साथ अब USB स्टिक्स यूज़ होती है। तो जो गाने मिक्सिंग करके हम अपने हिसाब से प्ले करते हैं, ये शुरुआत हुई थी हिप हॉप के साथ। ठीक है। एंड इट टर्न आउट टू बी इन मेलोडिक टेक्नो एंड फिर अदर जॉनर्स भी इंक्लूड होते गए साथ साथ। एंड सरप्राइजिंगली टेक्नो की शुरुआत किसी इंडियन नहीं करी थी। क्या बात कर रहे हो? यस। मुझे यकीन नहीं हो रहा। यस। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आज के डेट में लोगों को गाना गाने का बहुत शौक है, लोग उसमें डांस भी करते हैं, बट जो मजा रॉ में है वो उस फ्यूजन में नहीं। इस पे आपका क्या कहना है? जो रॉ पे है उसमें आपका वोकल टेक्सचर बहुत मैटर करता है, और अगर आप किसी के गाने सुन रहे हो तो नो डाउट आपका कनेक्टिविटी उसके वोकल के साथ जाएगा ही जाएगा। अरिजीत सिंह is a big example. KK is the biggest example. Still, he is one of my favorites. Okay. मतलब it gives me goosebumps. Okay. What's your favorite song with him? बीते लम्हे. And तो कभी आपने बीते लम्हे के साथ कोई ट्रैक बनाया हो? Yes, melodic techno उसके साथ जाता है, progressive house है, melodic techno. There are various genres in DJing industry. अच्छा, जैसे कि हम शुरुआत करते हैं तो हम हाउस म्यूजिक से शुरुआत करते हैं। हाउस म्यूजिक इज अ जॉनर, दैट्स अ मदर जॉनर। उसी के अंदर में सारे जॉनर्स आते हैं, एफ्रो हाउस, टेक हाउस, लाइक बेस हाउस, और इसी को, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम नॉट इनटू दिस मच, मुझे डीजे के बारे में इतना नहीं पता, बट अगर एज अ लेमैन मुझे समझना हो तो मुझे लेमैन की तरह समझाइए। लेमैन की तरह मैं ऐसे समझाऊंगा, हर सॉन्ग्स में एक एलिमेंट होता है। ठीक है। हाउस म्यूजिक का स्ट्रक्चर जो एलिमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। सेम गोज टू मेलोडिक टेक्नो। मैंने अभी बोला मेलोडिक टेक्नो, तो इसमें सबसे पहले क्या ऐड हुआ? मेलोडिक। तो मेलोडीज मेड अप ऑफ पियानोज एंड परकशंस डिफरेंट यूज होते हैं। तो जिस भी गाने में आप पियानो और जो कुछ मेलोडीज फील कर पा रहे हो विद ड्रम पैटर्न ऑफ टेक्नो, वो बहुत डेप्थ है उसके जाने के लिए। तो फिर एक प्रॉपर अच्छा खासा सेशन चाहिए। ठीक है। बट हाँ, एक मेलोडीज के साथ वर्क करेंगे, अब उसमें हम टेक्नो वाले ड्रम्स डालेंगे तो वो मेलोडिक टेक्नो बन जाएगा। सेम गोज टू एफ्रो हाउस। राइट नाउ इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग जॉनर, दैट इज माई फेवरेट जॉनर विच आई प्ले। अफ्रीकन परकशंस होते हैं, अफ्रीकन वोकल्स होते हैं, ये ब्लेंड होते हैं हाउस म्यूजिक के साथ। ठीक है। और इनका एक गाने की स्पीड होती है जिसको हम BPM बोलते हैं। उस BPM में अगर ये जॉनर्स बनाए जाए, इस गाने को आप फॉर्म करो विथ अफ्रीकन एलिमेंट्स एंड द हाउस म्यूजिक स्ट्रक्चर, तो ये आपका बन जाता है एफ्रो हाउस। ओके। एंड राइट नाउ दिस इज वर्ल्ड्स नंबर 1 जॉनर राइट नाउ। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि अगर जैसे हम रायपुर में अभी हैं, लोगों को पार्टी का क्रेज तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है यहाँ पे, बट देयर हैव बीन पीपल जहां मैंने देखा है जब वो बाहर जाते हैं दे आर रेडी टू स्पेंड लैक्स ऑफ मनी। यस। इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं। कोल्ड प्ले इंडिया जब आया तब लोग पागल हो गए थे, रायपुर के लोग पागल हो गए थे। ट्रैविस स्कॉट आया, लोग पागल हो गए थे। बट वैसे ही जब वो रायपुर में जब कोई म्यूजिक फेस्ट होता है या कॉन्सर्ट होता है या एक क्लबिंग पार्टी होती है, पीपल डोंट स्पेंड दैट मच। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर जितना आप स्पेंड कर रहे हो उतना आपको रिवर्स नहीं मिल रहा है। ओके। वहाँ पर आप जाओगे, आपको वहाँ मिलेगा ट्रैविस स्कॉट, यू कैन पे अप टू 20, 30K, 40K, 50K। आप गोवा चले जाओ, आप गोवा में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड रेत,
वहाँ कुछ अच्छे डीजेज है जो हर सैटरडे संडे फ्राइडेज प्ले करते हैं। ठीक। तो वो आर्टिस्ट जब रायपुर आते हैं तब हमको क्राउड अच्छा मिलता है। तो हमारे पास लोकली पुश करने के लिए उतना ज़्यादा जगह नहीं है। हम कुछ चीज़ों से बाउंड भी रहते हैं कि हमें यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम तक के हमको प्ले करना है, तो लोग उतना कैसे स्पेंड करेंगे। Okay. अगर यही हमारे पास टाइमिंग रही, लाइक यू आर इन गोवा, यू कैन एंजॉय द पार्टी टिल 4, ठीक है, यहाँ 12 बजे बंद। इसका कारण? गवर्नमेंट नॉर्म्स है, हमें फॉलो करके चलने चाहिए। ओके, बट डोंट यू थिंक जैसे कि आज के डेट में अगर हर स्टेट और हर सिटी में हम बात करें, टूरिज्म का स्कोप बहुत ज्यादा हाई होता है। यस, फॉर एग्जांपल गोवा की बात करें तो गोवा का सबसे बड़ा रेवेन्यू इज बिकॉज ऑफ टूरिज्म। यस, आज की डेट में रायपुर जैसी जगह जहाँ पे ज्यादा टूरिज्म का स्कोप नहीं है, तो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट को इस चीज में अलाउ करना चाहिए कि वो 12 की जगह 2 या 4 तक खींचे, सो दैट पीपल कैन स्पेंड एंड उसके कारण इकोनॉमी बढ़े? इकोनॉमी बढ़ेगी अगर गवर्नमेंट 2 बजे तक भी खींचती है, बट उसके साथ उनको पुलिस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमको बाउंसर्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। एंड इसी के साथ हमें ये समझना चाहिए, इफ़ यू आर फ्रॉम रायपुर, आपको एथिक्स होना चाहिए क्लब में, आपको कैसे बिहेव करना है। व्हाट आर योर क्लब एथिक्स? लाइक इफ़ यू आर ड्रिंकिंग, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, डोंट क्रिएट अ मेस बिटवीन पीपल। अब आपने सुना ही होगा एक डायलॉग है, तू जानता नहीं मेरा बाप। तो ये बहुत कॉमन हो जाता है, कहीं भी कोई इंसान पी ले। फिर फीमेल्स के लिए भी रिस्क रहता है कि अगर वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आई है, इट्स वेरी गुड। अगर वो अकेले आई हैं तो थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। बट हाँ, रायपुर के सारे क्लब्स में बाउंसर्स रहते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। प्रोटेक्टिव है रायपुर के क्लब्स, ऐसा नहीं है कि रायपुर के क्लब्स प्रोटेक्टिव नहीं है। लोगों को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। Okay. यहाँ पर मैनेजमेंट की कोई गलती ऐसी होती नहीं है। लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कुछ मारपीट होती है, जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट हमारे ऊपर रूल्स लेकर आती हैं कि हाँ आप 12 क्लोज करिए, 11 क्लोज करिए। एंड फिर जो आप बात करें रेवेन्यू जनरेट करने की, बार का लाइसेंस इज ऑलमोस्ट अबाउट 40+ लैक्स। तो सामने वाला कमाएगा कैसे? जब आप 10 बजे पार्टी चालू करोगे, आप 12 बजे बंद कर दोगे, 2 घंटे में आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ थोड़ी सी ईज बरताए तो हो सकता है कि रेवेन्यू जनरेट होगा और जॉब्स बढ़ेंगी। जो हम 2 घंटे का बाउंसर को पैसा देते हैं वो हम 3 घंटे का देंगे। ओके, सेम गोज टू एवरीबडी अराउंड दैट। तो ये चीज़ दोनों के लिए है। ओके ओके। वेस्टर्न कल्चर में अगर हमने देखा जाए तो वहाँ पे व्हेन इट कम्स टू क्लबिंग, तो वहाँ पे स्पाइकिंग ऑफ ड्रिंक बहुत होता है। यस, सो बेसिकली स्पाइकिंग ऑफ ड्रिंक इज जहाँ पे जब कोई दारू पी रहा होता है, कोई भी ड्रिंक पी रहा होता है एंड वो बाय चांस किसी कारण मुड़ता है, तो उसके ड्रिंक में कुछ ना कुछ मिला दिया जाता है, नशीली पदार्थ मिला दी जाती है। तो उसका क्या रायपुर में कोई असर है? ऐसा कुछ असर नहीं है। ओके, तो अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई केस सुनने में नहीं आया? ऐसा कोई केस नहीं है। क्लबिंग इंडस्ट्री, जो हमारी क्लबिंग इंडस्ट्री रायपुर की है, उसका मैनेजमेंट है, दे आर ऑफिशियली like say no to drugs and they don't entertain any kind of all these activities. Okay, wow, बहुत स्ट्रिक्ट है। जब आप क्लब घुसोगे तब आपकी चेकिंग होगी, इवन आपके पैंट्स की चेकिंग होगी, आपके पर्सेस की चेकिंग होगी। इफ यू कैरी सिगरेट्स अलोंग तो आपको अलाउड नहीं है कि आप ओपन सिगरेट्स ले जा पाओ। ओके, ई सिगरेट्स आर नॉट अलाउड। तो स्ट्रिक्ट चेकिंग है। लड़कियों का पर्स भी चेक होता है एंड देयर इज अ सेपरेट कंपाउंड फॉर लाइक चेकिंग फॉर गर्ल्स। ओके, ताकि वो सामने ना आए, सेफ रहे, सेफ रहे। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू जैसे मतलब रायपुर अभी बहुत जल्दी बहुत तेजी से बढ़ रहा है इन चीज़ों में। अगर मैं बात करूँ आज से 5-6 साल पहले, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ज़्यादा क्लब भी हुआ करते थे। देयर वर वेरी फ्यू क्लब्स जो चला करते थे, और वीकेंड में कभी कभार महीने 1-2 महीने में कोई बड़ी पार्टी हो गई तो बहुत बड़ी बात है। रायपुर बहुत लिमिटेशन रखा करता था उस समय, बट आज के डेट पे देयर आर लाइक मल्टीपल पार्टीज एवरी वीकेंड। सो इतना बड़ा जो चेंज आया वो कैसे आया? बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। ओके, दिस इज अ वेरी बिग लाइक थिंग फॉर मी कि बिफोर कोविड थिंग्स आर वेरी इजी। अभी थोड़ी सी ज़्यादा इजी और ज़्यादा कम्फी है कि आपको इजीली लाइसेंस मिल पा रहा है, आपको सपोर्ट है गवर्नमेंट का कि यस यू कैन ओपन मॉल्स, यू कैन ओपन प्लेसेस। अभी ही हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि हम ड्रॉट बियर एंड लाइक दूसरी बियर आ रही है, उनके लिए आप लॉन्च डाल सकते हो। ठीक है, तो सपोर्टिव रही है। पहले ये सब चीज़ों के लिए नहीं था, पर अब जो कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ रायपुर में ग्रो कर रही है, इट्स बिकॉज ऑफ पब्लिक ऑल्सो। ठीक है, व्हाट दे आर डिमांडिंग, एंड इट्स बिकॉज ऑफ आप बाहर जाके घूम के आके देख रहे हो कि हाँ हमें क्या चीज़ रायपुर में कमी है जिसको हमें डालनी है। ओके ओके। रायपुर में राइट नाउ देयर आर अबाउट 12 to 15 क्लब्स विच आर रनिंग। सो अगर मैं बात करूँ रायपुर के जो सबसे बेस्ट 3 क्लब्स हैं आपके अकॉर्डिंग, वो कौन से? एफ लॉन्च, देन रास्ता, देन एल्सवेयर।
तो ये 3 काफी ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। ये काफी ज्यादा अच्छे। एफ लॉन्च इज माय पर्सनल फेवरेट। ओके, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारे जमाने के लोग थे, व्हेन इट कम्स टू 25 प्लस वाले जितने लोग हैं, मतलब तुम्हारे जमाने का मतलब तुम कौन से जमाने के हो? मैं 28 का हूँ। हाँ फिर ठीक है, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं है। सो 25 प्लस या 27 प्लस की अगर मैं बात करूँ तो वो बॉलीवुड की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हुआ करते थे। यस, अभी भी है। करेक्ट, वो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड अभी भी है, अभी भी है। बट व्हेन इट कम्स टू जो जेनजीज आए हैं, उन्हें एक अलग ही म्यूजिक चाहिए होता है, जो जिसको समझ पाना सबके बस की बात नहीं होती है। इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग। करेक्ट। तो अब मुझे ये बताइए कि हाउ टू केटर बोथ द क्लाइंट्स एट द सेम टाइम, या बोथ द टाइप ऑफ जॉनर एट द सेम टाइम। यू जस्ट मिक्स द ट्रैक्स। आप एक बॉलीवुड गाना उठाओ और जो इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है, जैसे कोई रिहाना का आया होगा, किसी डीजेज ने बनाया होगा, किसी जैसे ट्रैविस स्कॉट का फीन आया है, फीन के साथ आप किसी बॉलीवुड गाने को मिक्स कर दो, वो केटर हो गया क्राउड आपका, हमारी जनरेशन का भी क्राउड हो गया, बट हाँ साथ ही साथ जेनजीज का भी क्राउड हो गया। ओके, एंड दिस इज वेरी कमर्शियल व्हिच आई नेवर प्ले। ओके, यस। ओके। अच्छा, सिंस यू हैव बीन डूइंग ओपनिंग एक्ट्स विद मल्टीपल डीजेज अराउंड द सिटी, यस, बहुत सारे ऐसे बड़े आर्टिस्ट बाहर से भी आए हुए हैं, एंड यू हैव डन सोलोज एज वेल। यस। व्हाट आर योर फेवरेट 3 आर्टिस्ट जिसके साथ आपने काम आज तक किया है और आपको करने में बड़ा मजा आया है? अन्यासा, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट। उनका एक ट्रैक है शिवा वैली, दैट इज लाइक वेरी क्लोज टू मी। ओके, ऐसा क्यों? उसमें क्या है? उसमें सितार है जो इन्फ्यूज्ड है टेक्नो के साथ। वाओ, वाओ। एंड मैं जब वो सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कैलाश में हूँ। क्या बात है। वो टची है। ओके, सेकंड विल बी निखिल चिनप्पा। ही एक्चुअली इज अ वेरी गुड डीजे एंड ही इंस्पायर्स मी अ लॉट ओके, ओके, कि आप कैसे मल्टीपल आप काम कर सकते हो। ठीक है। And third one will be like Alar. He's from Bali, actually from Bali. And Bali is my favorite destination. So सिंस आपने बाली बोला, मुझे ये समझ आता है कि बाली, वीजा, इस टाइप की जो जगहें होती है, लोग Yes. एक्चुअल पार्टी करने वहां जाते हैं। yes, of course. बाली पहले हनीमून प्लेस हुआ करता था, बट अब बैचलर्स अब प्लेस नहीं है, अब बैचलर्स प्लेस बन गया है। एंड कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा कारण ये क्लबिंग और पार्टीज ही है। हाँ, तो ऐसा क्या है वहां पे जो यहाँ अभी मौजूद नहीं है? वहाँ के क्लब्स की लाइनअप। ओके, यहाँ पर हम किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो वो हमारे लिए ऐसा होता है कि आज लाइक टुडे इज सैटरडे नाइट एंड ये इतना बड़ा आर्टिस्ट हमारे लिए आ रहा है। उनके लिए वो नहीं है, उनके लिए वो सिर्फ एक दिन की लाइनअप है। ओके, वहाँ सबसे अच्छा क्लब है सवाया। ठीक है। मैं वहाँ जाके आया था 2023 पे, एंड उनकी लाइनअप में देयर वाज डिप्लो, आर्ट बैट एंड लिल जॉन। मतलब तीनों एकदम। तीनों, एंड इट्स वेरी रीजनेबल फॉर इंडियन, सो यस इट कॉस्ट मी अराउंड $6 to $7K ओके, फॉर 3 इवेंट्स। क्या बात कर रहे हो? Yes. मतलब 6-7 हजार रुपए में 3 बड़े आर्टिस्ट का डीजे आप करके, मतलब डीजे एंड आई सॉ एंजॉय करके आए हो। यस, एंड आर्ट बैट जो रहा है वो यूक्रेनियन डीजेज है, एंड उनके गाने हमारे फील्ड में जो एक जॉनर है टेक्नो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें वो बहुत बड़े नाम है। ओके, ओके, तो उनको आप लाइव सुन रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, उनकी साउंड, उनकी लाइटिंग, उनका वे ऑफ लाइक मेकिंग थिंग्स अप टू अस, कि हाँ वहाँ पर जो चीज़ें भी हमारे लिए बनाई जाती है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक के जो डेकोर होता है वो भी बहुत खूबसूरत होता है। तो आपको वो जो एक्सपीरियंस मिलता है बाहर का, वो बहुत फर्क लेके आता है। हमारे यहाँ पर अगर कोई इवेंट हो रहा है और वहाँ कोई इवेंट हो रहा है, तो आज की डेट में एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ आप काम करने के लिए बेकरार है, मतलब इसके साथ कर लिया तो यार आधी जिंदगी। इसके लिए मुझे ऑप्शन चाहिए, इंटरनेशनल जाना है कि नेशनल जाना है? दोनों नेशनल में एक में, नेशनल में आई कैन लाइक आई वांट टू वर्क विद लाइक देयर 2 आर्टिस्ट। फर्स्ट विद निखिल चिनप्पा, इफ अगर उनकी रिकॉर्ड लेबल या रिकॉर्ड जो कंपनी है वो अच्छा अलाउ करे। सेकंड इज अन्यासा, इफ टॉक अबाउट प्रोडक्शंस। अगर बाय चांस आपकी प्रोडक्शन कंपनीज ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपसे डेफिनेटली इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, एंड फॉर लाइक इंटरनेशनल देयर इज काइन म्यूजिक, दे आर वेरी गुड इन एफ्रो हाउस राइट नाउ, बहुत ट्रेंडिंग है। जो मूव जो सॉन्ग आया था वो भी उन्हीं का था। एंड द सेकंड विल बी आर्ट बैट। ओके, ओके। अच्छा, मुझे ये समझाइए, जो ये ट्रेंड होता है, इट्स लाइक वायरल। यस, ये आया, ये कुछ समय के लिए रहता है और ये गायब हो जाता है। ट्रेंड्स को फॉलो करना इजी होता है या हार्ड होता है? इफ यू लिसन टू म्यूजिक इट्स वेरी इजी। हमारी जो डीजेइंग इंडस्ट्री का जो ट्रेंड चालू होता है, ये चालू होता है समर्स से। ठीक है। जब इबिजा में समर्स चालू होती है, जब सब पार्टीज चालू होती है, तब वहाँ पर डीजेस अपने नए सॉन्ग्स थ्रो करना चालू करते हैं। ठीक है। वहाँ से लेकर दूसरे समर्स तक के एक पूरा जॉनर चलता है। ठीक है। फिर दूसरा जॉनर जब आने लगता है तो उसका ट्विस्ट मिड ईयर पे उसका आप ट्विस्ट देख लोगे। ओके। पिछले साल 2023 पे ये एफ्रो हाउस
चालू होना चालू हुआ. यूजुअली इट वाज नोन एज ऑर्गेनिक हाउस. ये अभी से नहीं है, ये शुरू से है. ओके ओके. बट इसमें अफ्रीकन बीट्स और परकशन यूज किया गया, तो इसलिए ये एफ्रो हाउस आया 2023, 2024, लाइक 25. अभी 25 में यू विल बी सरप्राइज्ड कि अभी इंडियन हाउस चालू होने वाला है. अच्छा, Like- उसमें कैसे गाने आने वाले हैं? उसमें हमारे इंडियन क्लासिकल जो वोकल्स रहते हैं वो इन्फ्यूज्ड रहेंगे. ठीक है. सितार इन्फ्यूज्ड रहेगा, फ्लूट इन्फ्यूज्ड रहेगा. और ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज़ को अडेप्ट कर रही है. लाइक अमेरिका में कुछ डीजेज है जो इंडियन डीजेज हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, एंड दे आर मेकिंग इट एंड पीपल आर एक्चुअली लाइकिंग इट. और मुझे एक चीज ये समझाइएगा कि इंडियंस जो इंडिया में हैं यस. वो ये ऐसा स्टेप क्यों नहीं ले पा रहे जहां पे वेस्टर्न कल्चर में जो वेस्टर्न में बैठे लोग हैं वो ऐसा स्टेप ले पा रहे हैं? कमर्शलाइजेशन. यहाँ पर हमें बॉलीवुड के गाने ज़्यादा सुनने पसंद है. आप रायपुर की बात करोगे तो रायपुर में भी हमारे पास 80 to 90% क्राउड कमर्शियल ही है. व्हाट आई प्ले इज नॉट फॉर लाइक कमर्शलाइजेशन. मैं बहुत अंडरग्राउंड प्ले करता हूँ. अगर मैं रॉ प्ले करूंगा तो बहुत अंडरग्राउंड प्ले करूंगा. ओके जिसकी ऑडियंस एक्चुअली यहाँ है नहीं. ओके. जो हमारी ऑडियंस है हमें उनके हिसाब से थोड़ा बजाना पड़ जाता है. एंड सेम चीज़ अगर आप बोलोगे इफ़ यू आर इन यूएस और इजिप्ट और लाइक सम अदर प्लेस लाइक दीज कंट्रीज, एम्स्टरडैम, तो वहाँ पर लोग म्यूजिक अडेप्ट करते हैं. यहाँ डीजेस को पब्लिक के हिसाब से बजाना पड़ता है. समझ गया. और वहाँ पब्लिक डीजेस के हिसाब से गाने सुनती है. ओके ओके. तो आज के डेट में मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली एक थोड़ा कंट्रोवर्सी आया था अबाउट अ स्ट्रेंजर पार्टी काइंड ऑफ थिंग. यस. बहुत हाइप हुआ था, बहुत हल्ला मचा था, मतलब कुछ पुलिस केस वगैरह भी हो गए थे. मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनने में आया था. ओके, तो एग्जैक्टली था क्या वो? जिसने भी जो किया था, फॉर मी ही कैन बी लाइक अ इल मैनर्ड पर्सन. ठीक है. बिकॉज आप जिस शहर पे रह रहे हो या आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, आपको समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें वैलिड है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. हम भी डीजेस हैं, हमें भी पता है कि क्या पॉसिबल है. मैंने जैसे तुमको समझाया कि हाँ, हम 12 से 1 बजे तक भी क्लब चला सकते हैं, बट हम रिस्ट्रिक्टेड है एंड वी फॉलो द रूल्स. उसमें कोई इशू नहीं है. तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सेलिंग अल्कोहल एट अननोन प्लेस विद अननोन पीपल इज नॉट ethically right for this city at least. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताना कि जनरली अगर आपने कभी देखा हो तो जो मेजर क्लब्स हैं हमारे रायपुर में, या तो वो नया रायपुर रोड पे है या फिर वो वीआईपी रोड पे. ठीक है. एंड कोइंसिडेंटली सैटरडे संडेज को सबसे ज्यादा क्लबिंग होती है. यस. तेलीबांधा चौक में हमेशा पुलिस मिलती है. लाइक यू डोंट have to drink and drive, na? Correct. So, yes. Correct. But कहीं ना कहीं on a regular basis there have been multiple cases for drink and drive. Yes. So इसकी awareness कैसे फैलाई जा सकती है कि you should avoid drink and drive? आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ आओ या किसी फैमिली मेम्बर के साथ आओ जो यूजुअली ड्रिंक ना करता हो या जो सोबर होता हो, और एक मिनिमम एक mg अलाउड होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई डोंट नो द एक्चुअल फैक्ट, बट 0%. यस. 0% इज द लिमिट. 0%, मेरे ख्याल से 0% का मुझे आइडिया नहीं है. हाँ, मैं बता रहा हूँ 0% इज द लिमिट. ओके. तो फिर भाई क्या जवाब दूंगा? सरकार दारू ना बेचे. या ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, कम विद अ फ्रेंड हु इज सोबर, और मत पियो ज़्यादा दारू. क्या करोगे पी के? तो डोंट यू थिंक इस मामले में ऐसा भी किया जा सकता है जहाँ पे जो पब्लिक व्हीकल्स होती है, ओला उबर होती है, वैसे ही देयर कुड बी क्लब्स जहाँ पे वो अपने एक गाड़ियाँ अवेल करके रखे. फॉर एग्जांपल किसी एक ग्रुप आया, 4 लोग का ग्रुप आया, दे पार्टी रियल हार्ड. सब बैंड हो चुके हैं, किसी के पास मतलब स्कोप ही नहीं है, सब दारू पी के एकदम टन है. सो उनके लिए वो सर्विस अवेल कर दी जाए सो दैट वो अपनी गाड़ियाँ छोड़ के चले जाए, सो दैट दे कैन रीच सेफ. हाँ, ये आप कर सकते हो इफ़ यू आर एबल टू लाइक गो थ्रू योर फोन, book a cab and go. Okay. So this could be a good option. Yes, this could be a good option. But at the same time, this could be a good startup idea as well. क्योंकि आज के डेट पे for the places जहाँ पे बहुत ज़्यादा clubbing होती है, let's say if we talk about Goa, वहाँ पे after party cabs, so that they just take you to the after party places. Yes. No, not after party places, to your home. After party से घर. After party से घर जाने का startup अच्छा है. Okay. So what's your future plan? कहाँ ले जाना है इस डीजेइंग को? I'll be into productions very soon. Okay. I used to be in productions, and I have something like 50 to 60,000 views in my SoundCloud also. Whoa. And अब उस चीज़ को आगे लेकर जाना है. जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हाँ, अभी
इंडियन फ्यूजन वाला म्यूजिक चालू होने वाला है, आने वाला ट्रेंडिंग जॉनर यही रहेगा। ठीक है। तो आई एम वर्किंग विद दिस, आई हैव अ प्रोजेक्ट इन विच आई विल इन्फ्यूज सम शायरीज with Afro house, very nice, or with like melodic techno. okay. तो it sounds very cool and at the same place कि हाँ अगर किसी को इंडियन म्यूजिक सुनना है तो उसके लिए वो बहुत ब्लेंडी है। So आज के डेट पे अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी हो जो डीजे कर रहा है या फिर डीजे में घुसना चाह रहा है, उनको क्या दोनों के लिए अलग अलग एडवाइस है। क्या एडवाइस होगी? तो पहले किससे चाहना चाहिए? पहला रहेगा जो डीजे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? गाना अच्छा सुनो, गाने अच्छे निकालो। गाने कुछ तरह के होते हैं, एक वेव फाइल होती है, एक MP3 होता है जो कि यूजुअली हम सबके फ़ोन में मिलता है। वेव फाइल, FLAC एंड AIFF, ये 3 फाइल्स होती है जो कि प्लेयर फ्रेंडली होती है और ये प्रोडक्शंस में यूज़ होती है। गाने की क्वालिटी अच्छी निकालो, चॉइस ऑफ ट्रैक्स एंड कीप योर ईयर्स रेडी कि अच्छे गाने सुनो। मतलब क्राउड को ज़रूरी नहीं है हर बार मुन्नी बदनाम हुई में नाचना है, दे वॉन्ट टू लिसन समथिंग गुड फ्रॉम यू। डेफिनेटली। And if you are a DJ, like stop playing again and again same track. Okay. हर शनिवार सेम गाना मत बजाओ। जनता आपके पास जब आ रही होती है उनकी कार में आपके प्लेलिस्ट से ज़्यादा अच्छे गाने बज रहे होते हैं। ओके, बहुत खूब। अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने भी मेरे फेलो डीजेज हैं जो मेरे साथ है, अगर वो इंडस्ट्री में देख रहे हैं लोगों को, तो हाँ अपग्रेड करो खुद को। ठीक है। एंड जो इस इंडस्ट्री में घुसना चाह रहे हैं मत घुसो। क्यों? ऑलरेडी बहुत भीड़ है, क्या करोगे? आके कुछ और करो। ओके। मतलब बहुत स्कोप है, बढ़िया वर्कआउट करो, एप्स बनाओ और डीजेइंग में घुस जाओ। अच्छा, मुझे ये बता था, ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि बहुत सारे लोग ऐसे डीजे हैं मार्केट पे जो बजाते बहुत अच्छा है बट उनकी फॉलोअरशिप उतनी नहीं है या लोग उनको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट एट द सेम टाइम देयर आर मल्टीपल डीजेज जो बजाते बहुत बुरा है बट उनकी फॉलोअरशिप बहुत तगड़ी है। तो इट्स रियल वर्सेस रियल। यस। तो इसमें क्या कहना है आपका? जो दिखता है वो बिकता है। ओके। तो कुछ डीजेज हैं, मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैं भाई अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आप कनेक्ट कर लोगे कौन है वो। ओके। आप जैकेट पहन लो, कपड़े उतार लो, पीछे 10 लड़कियाँ खड़ी है, आप बजा रहे हो एंड यू आर जस्ट फेडर अप, ऊपर नीचे करे जा रहे हो। देयर इज नो मिक्स, देयर इज नो रिमिक्स। ओके। एंड क्लब को ये चाहिए क्योंकि उनको पता है कि हाँ शायद इस डीजे से सेल हो जाएगी, पर एक्चुअली में इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि ऐसे डीजेस की इतनी वैल्यू है पर्सनल लेवल पे। बट आज के डेट में जैसा आपने बोला कि ऑलरेडी बिक रहे हैं, क्राउड के बीच में ऑलरेडी बिक रहे हैं इंडस्ट्री। अगर आप किसी प्रोड्यूसर से पूछोगे, आप किसी फेलो डीजे से पूछोगे, तो वो आपको यही बोलेगा, बिकॉज सब इस चीज को करने के लिए अपना बहुत टाइम लगाते हैं। ओके। Trust me, when we have to play one track, we have to listen it at the studio and again at the deck. और उस गाने को याद करके चलना है हमें कि हाँ आने वाले गाने को जो हम प्ले करने वाले हैं उस गाने में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कहाँ पे कितना मिक्स होगा, कैसे कहाँ पे कितना मिक्स होगा। तो उसके पीछे की वर्किंग बहुत हैवी होती है। हाँ, थैंक्स टू पायनियर कि हाँ फॉर मेकिंग रिकॉर्ड बॉक्स वेरी इजी, कि अब हम गाने डाउनलोड करते हैं, रिकॉर्ड बॉक्स में डालते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर हम की मिक्स करते हैं, गाने की जो की रहेगी हम उससे मिक्स करते हैं। तो जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? जब डीजेइंग इतनी इजी है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें? हमारा क्वेश्चन फिर यहाँ आता है। तो आज के डेट पे अगर आपको पूछा जाए कि एक तरफ आपको पूरा फेम मिल रहा है, बहुत पैसे मिल रहे हैं, बट ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अप एंड डाउन। यस। बट दूसरी तरफ जहाँ पे आपको एक्चुअल में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यू मेक योर ओन म्यूजिक, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है बट पैसा नहीं मिल रहा है, यस, आप क्या चूज करना चाहोगे? द सेकंड वन। ओके। आई लव म्यूजिक एंड आई वांट टू प्ले इट एज रॉ एज इट इज। ओके। कि वो जैसा है और जितना मुझे पता है कि हाँ इस म्यूजिक से मैं खुद को कनेक्ट कर पा रहा हूँ, वही म्यूजिक मैं प्ले करूँगा। ओके। लोगों के लिए अगर मुझे करना होता तो हाँ बहुत अच्छी बात है, फिर मैं शायद बॉलीवुड बजा रहा होता। ओके। बट ओके। या ओके। टीम ने ना आपके लिए एक बढ़िया सा रैपिड फायर प्लान किया है। आपकी भाषा में बोला जाए तो स्पिन टॉक विद प्रखर है ये, ठीक है, जहां पे हम फटाफट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसका आंसर देना रहेगा। बाय द वे, स्पिन टॉक इज कमिंग सून, सीजन 2। सो बीट ड्रॉप या माइक ड्रॉप? ऑफ कोर्स बीट ड्रॉप। नाइट गिग्स वर्सेस सनसेट वाइब्स? सनसेट वाइब्स। ओके। बेस हाई या क्राउड हाई? क्राउड हाई होना चाहिए, तभी जाके बेस में मजा आएगा। ओके। मोस्ट वियर्ड सॉन्ग रिक्वेस्ट जो आप तक आज तक मिली है? आई वॉज प्लेइंग टेक्नो, अच्छा खासा चल रहा था, उसके बीच में एक जन आया अपना यूट्यूब चालू करके
और मुझे ऐसे स्क्रीन दिखा रहा है कि ब्रो प्लीज प्ले चिकनी चमेली वंस, आई वाज लाइक ठीक है, आई कैन नॉट से एनीथिंग। ओके, तो आपने बजाया? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, बॉलीवुड मिक्स वर्सेस ईडीएम ड्रॉप। एक्चुअली आई विल से ईडीएम। ओके, अगर आप डीजे नहीं होते तो आप क्या होते? समवेयर आई विल बी सिटिंग एंड शायद मैं कुछ ऐसा कर रहा होता जो मुझे नहीं करना चाहिए था कभी जिंदगी में। ओके, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। ओके ओके। बिगेस्ट फ्लेक्स एज अ डीजे? I know how to play and my playlist is much better than anybody else. वाओ right now. वाओ। लाउड क्राउड या चिल लाउंज? Of course loud. ठीक है। लास्टली, एवर हैड अ पावर कट ड्यूरिंग अ गिग? 4 times in a row. In a row? In a row. And what was your response and the crowd's response for that? What the fuck? ओके ओके। सो लास्टली मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, दैट इज कि आज के डेट पे जहां हमने रायपुर के कल्चर को फ्रॉम बॉलीवुड टू टेक्नो में शिफ्ट होते हुए देखा है, अब अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है भजन जैमिंग। इस पे आपका क्या राय है? Unless and until ये क्लब्स में नहीं हो रहा है हाँ, तो it's okay. इट्स गुड टू गो। It's good to go. ओके ओके। Well, just keep spirituality and clubbing अलग अलग। ओके, आज के डेट पे आपकी ऑडियंस जो यहाँ आपको देख रही है, लॉर्ड्स को देख रही है, उनके लिए क्या मैसेज करना चाहोगे आप? Thank you each and everyone for supporting me and I hope I'll deliver what everybody is like expecting from me. ओके। And आगे जाके मेरे बिग मूव्स रहेंगे, ये चीज़ मैं श्योर हूँ। इस टाइप के बिग न्यूज के लिए स्टे ट्यून जरूर रहने का, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है लॉर्ड्स के साथ कमेंट करके जरूर